नमस्कार दोस्तों। क्लास 7th हिंदी पाठों की श्रृंखला में हिंदी पाठों की सीरीज में आज 8वां पाठ है काबुली वाला। तो जानेंगे सबसे पहले इसके शब्दार्थों को। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ वीडियो को, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं शब्दार्थ पे। शब्दार्थ हैं इसके जो इम्पोर्टेंट हैं, कठिन कठिन जो शब्दार्थ होते हैं, जैसे चंचल। चंचल मीन्स क्या है? नटखट। चंचल मीन्स नटखट। वहीं तमाशबीन। तमाशबीन होता है तमाशा देखने वाले, खेल। तमाशा मीन्स क्या होता है? खेल। अचरज। अचरज मीन्स क्या होता है? हैरानी या आश्चर्य होना किसी बात को लेकर के। वहीं नामुमकिन मीन्स क्या होता है? असंभव। मुमकिन मीन्स संभव और नामुमकिन मीन्स असंभव। सौदा। सौदा मीन्स होता है वह चीज़ जो बाजार से खरीदी जाए, अथवा माल जिसको बोल सकते हैं सौदा, वो होता है सौदा। एक बार क्वेश्चनों पर नज़र डालते हैं, उसके बाद चलेंगे पाठ पे, है ना। तो बार बार बोलें। तो मैंने ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगी, ठीक है। ये मैंने एक शक भरी नज़र से देखते हुई खड़ी रही, किसको, क्यों, है ना। शरीर भी कमज़ोर हो गया। ये क्या है? बार बार बोल रहे हैं, ये शब्द हैं जो। काबुली वाला दरवाजे के पास खड़ा हो गया। कागज पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी। पढ़ो और समझो। जैसे नायक नायिका, बालक बालिका, गायक गायिका, लेखक लेखिका, वहीं सेवक सेविका। नायक नायिका, बालक बालिका, गायक गायिका, लेखक लेखिका और सेवक सेविका, ठीक है। ऐसे ही पाठ संबंधी जो प्रश्न हैं। मिनी को ऐसा क्यों लगता था कि काबुली वाला अपनी झोली में चुराए हुए बच्चों को छिपाए हुए है। नेक्स्ट है, मिनी की काबुली वाले से मित्रता क्यों हो गई। नेक्स्ट है, काबुली वाला हमेशा पैसे क्यों लौटा देता था। नेक्स्ट है, वर्षों बाद मिनी के पिता ने काबुली वाले को उसकी किस बात से पहचान लिया। अगला क्वेश्चन है, सोचो और जवाब दो कि रहमत ने एक धोखेबाज आदमी को छुरा मार दिया। अगर तुम रहमत की जगह होते तो क्या करते, है ना। नेक्स्ट है, मिनी की माँ रहमत पर नज़र रखना चाहती थी, परंतु पिता रहमत को मना नहीं कर पाते थे। तुम्हारे विचार में कौन सही था। मान लो तुम मिनी हो, अब अपनी कहानी पूरी कक्षा में सुनाओ। तुम नीचे लिखे वाक्यों को अपनी भाषा में कैसे कहोगे। पलक झपकाते ही रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा। नेक्स्ट है, सही मिलान करें कि बेसिर पैर अर्थात बिना सिर पैर का। तो उसका क्या मतलब? बिना मतलब कि तुरंत निश्चित बातें ही एक बार चीज बातें शुरू करना, अर्थात मुँह फेर लेना। पलक झपकते ही बंधी हुई बातें चलना। तो सबसे पहले पाठ को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे इन्हें, ठीक है। आइए चलते हैं पाठ पे। काबुली वाला जो कि पाठ बहुत ही अच्छा एक कहानी है, छोटे छोटे बच्चों की कहानी है, और इसे पढ़ करके आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो काबुली वाला चलते हैं। सहसा मीन्स अचानक। मेरी 5 वर्ष की लाडली बेटी थी मिनी। क्या नाम था? मिनी। वह कहता है कि अचानक मेरी 5 वर्ष की लाडली बेटी अगडम बगडम, उसका जो खेल होता है अगडम बगडम, दही पटाखे, वो जो खेलते हैं उसका खेल, तो उस खेल को छोड़ करके खिड़की की तरफ भागी और जोर से पुकारने लगी कि काबुली वाले, ओ काबुली वाले। जब काबुली वाला आया तो जो लेखक कहता है कि मेरी जो बेटी थी, छोटी लाडली बेटी मिनी, वह काबुली वाले की ओर भागने लगी। मैं इस समय उपन्यास लिख रहा था। वो कहते हैं कि नायक नायिका को लेकर अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे बहती नदी के जल में कूद रहा था। घटना वहीं रुक गई। तो उस वह उपन्यास लिख रहा होता है, सोचने लगा कि मेरी बेटी कितनी चंचल और बातूनी मीन्स बातें बनाने वाली। अभी कुछ पल पहले वह मेरे पैरों के पास बैठी खेल रही थी कि अचानक उसे यह क्या सूझी कि मिनी के इस काम से मुझे आश्चर्य तो नहीं हुआ।
पर परेशानी जरूर महसूस हुई। मैंने सोचा बस अब पीठ पर झूले लिए काबुली वाला आ खड़ा होगा। मेरा 17वां अध्याय अब पूरा नहीं हो सकता। अर्थात वह जो उपन्यास लिख रहा था उसके बारे में सोच रहा था कि यह अब पूरा नहीं होगा और ये लग जाएंगे अपनी बातों में। और जो ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा, त्यों ही वह घर के अंदर भाग गई। कौन? उसकी जो छोटी बेटी थी मिनी। उसके मन में एक झूठा विश्वास था कि काबुली वाले अपनी झोली में उसी तरह के 2-4 चुराए गए बच्चे छिपाए रहता है। अर्थात उसको यह विश्वास था, उसके पापा ने कहा था कि वह जो काबुली वाला है वह बच्चे छुपाए रखता है अपनी झोली में। इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। आदमी को घर पर बुलाकर कुछ न खरीदना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उससे कुछ खरीदा। 2-4 बातें हुई। पता चला कि उसका नाम रहमत था। जो काबुली वाला था उसका नाम क्या था? रहमत। अंत में उठकर चलते समय उसने पूछा कि बाबू तुम्हारी लाडली कहाँ गई? मैंने मिनी के डर को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया। लेखक कहता है ना, मिनी का जो पिता था वह मुझसे सट कर काबुली वाले के चेहरे और झोली की ओर शक भरी नज़र से देखती हुई खड़ी रही। काबुली वाला उसे झोली के अंदर से कुछ सूखे मेवे निकाल कर देने लगा, पर वह लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई, किसी तरह नहीं मानी। दुगने डर से, अर्थात वह और ज़्यादा डरने लगी। दुगने डर से मेरे घुटने से सट कर रह गई। अर्थात जो उसके पापा था मिनी का, उसके घुटने से सट कर रह गई। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा कि मेरी नन्ही बेटी मेरे दरवाजे के पास बेंच के ऊपर बैठी अपने बेसिर पैर, अर्थात बिना सिर पैर की बातें कर रही है। काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। वह बीच बीच में मिनी की बातों पर अपनी राय भी बताता जाता है। अर्थात राय नहीं, सलाह या मशवरा। तो अपनी राय बताता जाता है। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में पिता के अलावा ऐसा धीरज रखकर उसकी बातों को सुनने वाला कभी नहीं मिला। और मैंने यह भी देखा कि उसका छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा था। मैंने काबुली वाले से कहा उसे यह सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। मैंने जेब से एक अठन्नी निकाल कर उसको दे दी। किसको? काबुली वाले को। कि काबुली वाले ने अठन्नी मुझसे लेकर अपने झोले में रख ली। घर लौट कर आया तो देखा कि उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ है। मिनी की माँ उससे पूछ रही थी कि तुझे यह अठन्नी कहाँ से मिली? मिनी कह रही थी काबुली वाले ने दी। मैंने मांगी नहीं थी, उसने खुद दे दी। मैंने मिनी की माँ को समझाया और मिनी को बाहर ले गया। अर्थात जो उसके लिए मिनी के जो पापा ने अठन्नी दी थी वह उसको मिनी के लिए दे गया था। अब तो उसके घर में घमासान होने लगा उस अठन्नी को लेकर के। मैंने मिनी की माँ को समझाया और मिनी को बाहर ले गया। पता चला कि इस दौरान काबुली वाले ने लगभग रोज आकर मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल का विश्वास पा लिया है। वे आपस में दोस्त बन गए। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें, फिर हंसी मजाक चलते। काबुली रहमत को देखकर ही मेरी बेटी हंसते हुए पूछती, काबुली वाले तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसते हुए उत्तर देता, हाथी। मतलब उसकी झोली में हाथी है। इस बात से दोनों खूब हंसते। उनमें एक और हंसी भरी बात चलती थी। रहमत मिनी से कहता, मिनी तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? ससुराल का मतलब नहीं समझने के कारण मिनी उलट कर पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ससुर के लिए खूब मोटा घूंसा तान कर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। सुनकर मिनी ससुर नाम के किसी अनजाने जीव की पिटाई हालत के बारे में सोचकर खूब हंसती। मुझ में देश विदेश घूमने की इच्छा है, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती। वह कहती कि मुझे चारों तरफ या देश विदेश घूमने की इच्छा महसूस होती है, लेकिन
वह जो घबराती थी उसकी वजह से कहीं बाहर नहीं निकलती थी। इसलिए सुबह अपने कमरे में मेज के सामने बैठकर इस कावली के साथ बातचीत करने से बाहर घूमने का काफ़ी काम हो जाता है। वह टूटी फूटी बंगला में अपने देश की बातें कहता है और उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन मिनी की माँ बहुत शक्की स्वभाव की महिला थी। रहमत काबुली वाले पर उन्हें भरोसा नहीं था। अर्थात जो काबुली वाला जो जोला वाला काबुली वाला रहमत था, उस पर जो मिनी की माँ थी वह वो शक्की स्वभाव की थी, इसलिए उसको उस पर विश्वास न था। उन्होंने मुझसे बार बार उस पर खास तौर पर नज़र रखने के लिए प्रार्थना की। उनके शक को हंसकर उड़ा देने पर उन्होंने कई सवाल किए। क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं जाते? एक लंबे चौड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा लेना क्या बिल्कुल नामुमकिन है? मुझे मानना पड़ा कि ये बातें नामुमकिन नहीं हैं, लेकिन मैं इस कारण भले मानस रहमत को घर आने से मना नहीं कर सकता था। हर वर्ष माघ के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। इस समय वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में जुटा रहता, लेकिन फिर भी एक बार वह मिनी से ज़रूर मिल जाता। और जिस दिन सुबह समय नहीं मिलता उस दिन तो क्या करता, जिस दिन सुबह समय नहीं मिलता उस दिन तो शाम को आ पहुंचता और कभी कभी अंधेरे कमरे में उसे बैठा देखकर सचमुच वैसा लगता। लेकिन जब उन दोनों की भोली भाली बातें सुनता तो हृदय प्रसन्नता से भर उठता था। लेखक कहता है कि एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, तभी सड़क पर बड़े जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। आँख उठाई तो देखा कि दो पहर वाले अपने रहमत को बांधे लिए जा रहे हैं। उसके पीछे तमाशबीन लड़कों की टोली चली आ रही है। रहमत के शरीर और कपड़ों पर खून के दाग हैं। एक पहरे वाले के हाथ में खून से सना हुआ छुरा है। मैंने बाहर आकर पहरे वालों को रोककर पूछा, मामला क्या है? तो मालूम हुआ वही क्या हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपया उधार लिया था तथा रुपया देने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर कहासुनी करते करते रहमत ने उसके छुरा भोंक दिया। रहमत उस झूठे आदमी को तरह तरह की गालियाँ दे रहा था। तभी काबुली वाले पुकारते हुए मैंने घर से बाहर निकल आई। पलक मारते रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकता था। मिनी ने छूटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वहीं जा रहा हूँ। मिनी को उसका जवाब हंसी भरा नहीं लगा। वह हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता पर क्या करूँ, हाथ बंधे हैं। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। मैं उसकी बात करीब भूल गया। मिनी भी उसे जल्दी भूल गई। धीरे धीरे उसके नए मित्र बनते गए। उम्र बढ़ने के साथ साथ एक एक करके सखियाँ जुटने लगीं। मेरे साथ भी अब वह पहले जैसी बातचीत नहीं करते। मैंने तो उसके साथ एक प्रकार की कट्टी ही कर ली थी, अर्थात वह बहुत कम बोला करता था। बहुत सुहावनी सुबह थी। आज मेरे घर में शहनाई बज उठी थी, अर्थात उसकी शादी थी और उसके स्वर मेरे हृदय को अंदर से रुला रहे थे। मेरी लाडली बेटी मुझे विदा होने जा रही थी मुझसे। आज मेरी मिनी का विवाह था। सवेरे से ही विवाह की तैयारियां हो रही थीं। मैं बाहर के कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था।
तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया। मैं पहले उसे पहचान नहीं सका। उसके पास न वह झोली थी न उसके लंबे बाल। शरीर भी कमज़ोर हो गया था। आखिर उसकी हंसी देखकर उसे पहचाना। मैंने कहा, क्यों रे रहमत, कब छूटा? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ। आज के शुभ दिन यह आदमी यहाँ से चला जाता तो अच्छा होता। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक काम है, मुझे बहुत से काम करने हैं, आज तुम जाओ। बात सुनते ही वह चल दिया और दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, क्या एक बार मुन्नी को नहीं देख सकूंगा? शायद उसे विश्वास था कि मुन्नी अब भी वैसी ही होगी, नन्ही सी बच्ची जो पहले की तरह काबुली वाले कहते ही दौड़ी आएगी, बच्चों जैसी हंसी भरी बातें करेगी। वह पहले की तरह उसके लिए किसी से मांग चांग कर एक डिब्बा अंगूर और किशमिश बादाम लाया था। मैंने कहा, आज घर में काम है, वह किसी से मिल नहीं सकेगी। वह दुखी मन से सलाम बाबू कहकर दरवाजे के बाहर चला गया। मुझे अपने मन में न जाने कैसा एक दर्द महसूस हुआ। सोचा उसे वापस बुलवा लूं। तभी देखा वह खुद लौटा आ रहा है। पास आकर बोला, ये अंगूर और थोड़े से किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, दे दीजिएगा। उन्हें लेकर जब मैं दाम देने लगा तो वह मेरा हाथ पकड़कर बोला, उनके जब रुपए देने लगा बादाम और किशमिश के तो उसने हाथ पकड़कर बोला कि मुझे पैसा मत दीजिए बाबू। जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है उसी तरह देश में मेरी भी एक लड़की है। मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मुन्नी के लिए थोड़ी मेवा लेकर आया हूँ, सौदा करने नहीं। तो यह कहते हुए उसने अपने कुर्ते में कहीं छाती के पास से मैले कागज का एक टुकड़ा निकाला और बहुत सावधानी से उसकी तह खोलकर मेरी टेबल पर बिछा दिया। देखा, कागज पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी, फोटो नहीं, रंगों से बना चित्र नहीं। प्यारी बिटिया के हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज के ऊपर उसकी छाप ले ली गई थी। अपनी प्यारी बिटिया के हाथ में इसी यादगार को सीने में लगाए रहमत कलकत्ते की सड़कों पर मेवा बेचने के लिए आया करता था और जो उसके हृदय में मानो उस सुंदर कोमल नन्ही बच्ची के हाथ की छुअन भर उसके हृदय में अमृत की धारा बहाती रहती थी। अर्थात तो उसे अपनी बेटी जो उसकी मर चुकी थी उसकी याद बहुत आया करती थी। किसकी? काबुली वाले की। देखकर मेरी आंखें छलछला आईं। उस समय मैंने समझा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी पिता है और मैं भी पिता हूँ। मैंने उसी समय मिनी को भीतर से बुलवाया। शादी की लाल साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए बहू वेश में मिनी लज्जा से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर काबुली वाला सकपका गया। अपनी पुरानी बातचीत नहीं जमा पाया। अंत में हंसकर बोला, मुन्नी तू ससुराल जाएगी? रहमत का प्रश्न सुनकर लज्जा से लाल होकर मिनी मुँह फेर कर खड़ी हो गई। मुझे काबुली वाले और मिनी की पहली भेंट याद हो आई और मैं कुछ दुखी हो उठा। मिनी के चले जाने पर गहरी सांस लेकर रहमत जमीन पर बैठ गया। अचानक उसकी समझ में साफ आ गया कि इस बीच उसकी बेटी भी इसी तरह बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी, यह भी भला कोई जानता है। उसका चेहरा दुख और चिंता से भर उठा। मैंने एक नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, रहमत तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ। तुम्हारा मिलन सुख
मेरी मिनी का कल्याण करे, रविन्द्रनाथ टैगोर। अर्थात तो वह जो बेचने वाला था बाहर प्रदेश में कुछ बेचा करता था और जो बहुत दूर जैसे कलकत्ते की गलियों में आया करता था, लेकिन उसका जो निवास स्थान था वह कहीं दूसरी जगह था। तो आई होप आपकी समझ में यह पाठ आया होगा, जिसके ये लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो काबुलीवाला पाठ जो है बहुत ही अच्छा पाठ है। आई होप दोस्तों, धन्यवाद।